हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका लेट्स टॉक विद सैफ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने ले जा रहा हूँ, ऐसी सक्सेस से आपको मिलाने वाला हूँ, रूबरू कराने वाला हूँ, जिसको डांस में किंग ऑफ डांस कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किंग ऑफ डांस अगर मैं उनको कहूँ तो कोई भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उनको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है एंड बहुत सारी बॉलीवुड से लेके भोजपुरी से लेके हर मूवी में उन्होंने कोरियोग्राफी की है दोस्तों। बहुत सारे एल्बम शूट्स किए हैं उन्होंने एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको वो रियलिटी शोज तक लेके गए हैं दोस्तों। हाल ही में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, आज हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे। दोस्तों, देर ना करते मैं आपको बताता हूँ उनका नाम कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों द वन एंड ओनली राजेश शर्मा जी से। जी हाँ दोस्तों, किंग ऑफ डांस राजेश शर्मा जी से मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे रूबरू कराते हैं और करेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ उनकी लाइफ की बातें, कुछ उनके स्ट्रगल की बातें, किस तरीके से वो यहाँ से यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए मिलवाते हैं आपको द वन एंड ओनली राजेश शर्मा जी से। सर, वेलकम है आपका लेट्स टॉक विद सैफ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच सैफ। राजेश सर, मैं देखता हुआ आ रहा हूँ और काफ़ी सुना है कि काफ़ी साल से आप डांस इंडस्ट्री में हैं और काफ़ी बच्चों को आपने ट्रेंड भी किया है। तो राजेश सर, कुछ अपने बारे में बताइए कि कैसे आपका इंटरेस्ट बना डांस में एंड कैसे आपने डांस को ही अपना प्रोफेशन बनाया। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ और मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं एक डांस टीचर एंड डांस कोरियोग्राफर हूँ। और डांस का शौक, जैसा कि साहब आप कह रहे हैं, डांस का शौक मुझे काफ़ी टाइम पहले से था। बचपन में मैं टीवी पे देख के डांस कर लिया करता था, बट उसको प्रोफेशनल मैंने आज से 10-11 साल पहले बनाया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है और मुझे इस चीज़ में ही अपने आप को इन्वॉल्व करना है। तो मैंने डांसिंग सीखना स्टार्ट किया, फिर सारी अकेडमी में जाके सीखा, फिर अपने आप को उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे मैं इस डांसिंग लाइन में कन्वर्ट होता गया। तो राजेश सर, आपने प्रोफेशनली भी कहीं से डांस की ट्रेनिंग ली है? या प्रोफेशनली मैंने दिल्ली से कुछ अकेडमीज हैं जिन पे मैंने वर्कशॉप्स अटेंड करी है बहुत सारी, और कुछ कैंप होते हैं उनमें मैंने ज्वाइनिंग करी है, जिनमें कैंप 15 दिन के भी होते हैं, 20 दिन के भी होते हैं। तो मैंने 2-3 कैंप भी अटेंड करे हैं। तो राजेश सर, जैसे आपने हमें बताया कि आपको 11 साल हो चुके हैं डांस इंडस्ट्री में, तो इस बीच बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स भी आपने क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट किया होगा डांस कॉम्पिटिशन्स में। एंड अभी तो फिलहाल आप अपने बच्चों को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, आप उनको के टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। तो राजेश सर, एक आप मेन बात आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे भी आजकल जितने भी जो रियलिटी शोज हो रहे हैं, इसमें कितने बच्चे ऐसे हैं आपके अकॉर्डिंग जो आपके थ्रू आगे की तरफ बढ़े हैं? हाँ, आप कह सकते हो कि मैं डांसर हूँ तो मुझे डांस कंपटीशन में जाना चाहिए और बच्चों को भी लेके जाता हूँ मैं। और जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि कितने बच्चे हमारी तरफ से टीवी रियलिटी शोज में गए हैं, तो जी हाँ, मेरी तरफ से 3 बच्चे हैं जो कि टीवी रियलिटी शो को टच कर चुके हैं। और उसमें से जी टीवी ड्रिल मास्टर, सुपर डांसर चैप्टर 3 एंड GETC चैनल पे डांस का रियलिटी शो है, उस पर भी 3 बच्चे मेरे कनेक्ट हो चुके हैं जो कि स्टूडियो राउंड तक जा चुके हैं। ओके राजेश सर, एक छोटी सी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक डांस कोरियोग्राफर एंड एक डांस परफॉर्मर, इन दोनों में अगर एक डिफरेंस देखा जाए तो क्या कोई डिफरेंस होता है या एक सिर्फ एक मिथ है ये लोगों के माइंड में? जी बिल्कुल सही आपने बोला कि डांस कोरियोग्राफर और डांस परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। जी, डिफरेंस ये होता है कि जो डांस कोरियोग्राफर होता है वो अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोरियोग्राफर्स बन के सामने एक पर्टिकुलर कोरियोग्राफी सेट करता है और आगे उसको जस्टिफाई करता है कि उसने एक कोरियोग्राफी सेट की, उसकी अपनी स्टाइल में उसको जस्टिफाई करता है, पब्लिक पहचानती है उस कोरियोग्राफर को। और वहीं पर अगर डांस परफॉर्मर को अगर आप देखें तो डांस परफॉर्मर एक बहुत एक्टिव पर्सन होता है, वो उस कोरियोग्राफी को और अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। तो डिफरेंस यही आता है कि डांस कोरियोग्राफर एक कोरियोग्राफर के मोड में बहुत अच्छा वर्क करता है और एक परफॉर्मर परफॉर्मेंस मोड में बहुत अच्छा वर्क करता है।
राजेश सर, आपसे एक चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे हम लोग कि बहुत सारे जो डांसर्स हैं जो मिडिल फैमिली से आते हैं या जो लो कैटेगरी फैमिली से आते हैं या जो बहुत मध्यम फैमिली से आते हैं, जिनके पास बहुत मुश्किल होती है, या तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, उनको कई फाइनेंशियल इश्यूज बहुत होते हैं आजकल, और तो जैसे करके टैलेंट के क्या बलबूते पर अगर वो आगे आ जाते हैं और बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेते हैं, तो राजेश सर इसमें अगर एक नॉलेज देखी जाए कि कोई भी जो मध्यम फैमिली से एक डांसर आ रहा है जो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म पर है और काफ़ी फेम कमाया है, उसने अपनी मेहनत से वो इतना आगे आया है, और एक जो प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर होते हैं, इनमें नॉलेज कितना आप क्या बोलते हैं कि डिफरेंस देखा जाए नॉलेज का, कि कोई डांस फॉर्म अगर कोई वो स्टेप कर रहे हैं तो क्या वो उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं? सर आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और मैं इस चीज़ को बताऊंगा कि जो प्रोफेशनली सीखते हैं उनको जी हाँ बिल्कुल नॉलेज होती है, उनको हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, हर चीज़ को वो जस्टिफाई करते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट वहीं अगर देखा जाए जो डांसर जो नॉन प्रोफेशनल है बट वो बहुत मेहनती है, वो उसने अपनी खून मतलब पूरी शिद्दत से मेहनत करता है, तो वो भी अपने आप को प्रूव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें और उसमें दोनों में डिफरेंस ये आता है कि वो अपनी मेहनत के बिहाफ पे अपने आप को प्रूव करता है और वो अपनी नॉलेज और मेहनत दोनों के बिहाफ पे अपने आप को प्रूव करता है। बिल्कुल राजेश सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। राजेश सर, आपसे एक मेन क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आप पिछले 11 साल से डांस इंडस्ट्री में हैं, तो जाहिर सी बात है राजेश सर कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा होगा डांस को लेकर, कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती थी। थोड़ा राजेश सर अपना वो एक्सपीरियंस बताइए हमें। जी हाँ सर, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा, और मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। और स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो पेरेंट्स हमारे उसमें नहीं इन्वॉल्व होने देते, वो नहीं चाहते कि हम वो करें जो हम चाहते हैं। बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे पेरेंट्स भी हैं आज की डेट में जो पेरेंट्स उस फील्ड के बच्चों को सपोर्ट करते हैं। और मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। पहला तो ये था कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करने देते थे डांस को लेकर, तो डांस नहीं करेगा, क्या रखा है इसमें, बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे। मैं अगर डांस क्लास जाता था तो मुझे घर से निकाल देते थे और मुझे कई घंटे बाहर रुकना पड़ता था अपने आप को। फिर भी मैं उस चीज़ को सहन करता हुआ अपने प्रोफेशनल को पूरा करता रहा, इसमें इन्वॉल्व रहा, और मैंने अपने आप को जो मुझे लगता था कि मैं डांस टीचर बनूँ, अपना डांस स्टूडियो चलाऊँ, वो मैंने अपने आप में किया, लेकिन परिस्थितियों का सामना मैंने डट कर किया। राजेश सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि 11 साल में आपने भी काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, जैसे घर से बाहर भी आपको रहना पड़ा, कई बार ऐसा भी आपने फेस किया। बट राजेश सर, जैसे कि अभी हाल ही में कोविड को लेके जैसे कहा जाता है कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को ही उसका सामना करना पड़ा है, बहुत सारी इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो डांस को लेके कि डांस इंडस्ट्री को कितना लॉस हुआ है यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा सवाल करा है। डांस इंडस्ट्री ही नहीं, बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जो इस कोविड की वजह से बहुत डिस्कनेक्ट हुई है, बहुत डिस्ट्रॉयड हुई है। मैं एक तरह से कहूँ तो तबाही है, ये लॉकडाउन था हमारे सबके लिए, बट इसमें जो डट कर रुके रहे उन्होंने इस तबाही को झेला, सहन किया और अपने आप को दोबारा से उसमें रिज्वाइन किया, जो उनका मेन आर्ट है, वो सिंगिंग है, डांसिंग है, जो भी एनीवे जो वो चाहते हैं। और लॉकडाउन ने मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर करा था, बहुत ज़्यादा तोड़ा था, बहुत टाइम ऐसा लगा मुझे कि शायद मैं बना ही नहीं दोबारा डांस के लिए। बट कहते हैं ना कि अगर आप टूट गए हो, गिर गए, तो एक तिनके का सहारा भी आप अगर आपने सोच लिया तो आप पूरा कर सकते हो। तो मैंने वो अपने आप को बनाया। मुझे बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने नहीं हार मानी और मैंने दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा से फिर सेटअप बनाया और अपने आप को दोबारा से इस फील्ड में इन्वॉल्व किया। और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने आप को दोबारा इस फील्ड में। राजेश सर, ये बहुत काबिल तारीफ है, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आपने इतनी प्रॉब्लम को फेस करने के बावजूद भी आप डटे रहे, आपने हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया। एंड राजेश सर, जैसे कि पहले क्या होता था कि कंपटीशन बहुत होते थे एज ए प्रैक्टिकल स्टेज पर या किसी भी ऑडिटोरियम में, बट आजकल क्या हो गया, आजकल 90% ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, ऑनलाइन ही लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो इसमें आपको कितना डिफरेंस देखने के लिए मिला है? क्या ये कितनी हद तक ये सही हुआ है, या इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मुझे ये लगता है कि एक बच्चा एक ऑनलाइन परफॉर्म कर रहा है, वो एक सिर्फ वीडियो बना के भेज रहा है, और वही बच्चा अगर स्टेज पे जाके कई सारे ऑडियंस के सामने अपने आप को कर रहा है, तो उसके अंदर वहाँ पे वो डबल कॉन्फिडेंट क्रिएट होता है। वो अपनी गलतियों को भी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना कर सके।
और सेकंड थिंग ये है कि ऑनलाइन में क्या है, बच्चे ने एक पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई, उसने सेंड कर दिया और उसके बाद उसका फीडबैक क्या रहा क्या उसको नहीं पता चलता, वो जजेस ने डिसाइड किया, दैट्स इट। बट मुझे डिफरेंस ये लगता है कि ऑफलाइन में बच्चा कुछ नया सीखता था, बच्चे को लगता था कि उसने आज यहाँ पे गलती करी, नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में मुझे जो डिफरेंस लगा वो इसी बात का है कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एक सब्जेक्ट है कि आपने बनाया और आपने वीडियो सेंड कर दी, देन उसके बाद से क्या रिजल्ट है क्या नहीं वो आपको बता दिया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल राज से बहुत सही कह रहे हैं और बहुत हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ, बिकॉज रिजल्ट्स का हमें नहीं पता चलता है। कि अभी मैं हाल ही में अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो एक फ्रेंड ने एक डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया ऑनलाइन। उन्होंने क्या कहा कि सब बच्चों ने अपनी अपनी वीडियोस उनको सेंड किया, देन उन्होंने क्या किया, लास्ट जो 3 विनर्स थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, उनकी वीडियोस अपलोड की। बाकी जो पार्टिसिपेट उनको पता ही नहीं चला कि इनका जो परफॉर्मेंस थी वो कितना बेस्ट था या कितना लो था। तो ये जहाँ तक मुझे लगता है मुझे भी एक माइनस पॉइंट लगता है यहाँ पर। तो अगर राजेश सर इसको आप देखना चाहें, तो अगर आप इसको ठीक करना चाहें, अगर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करें तो कैसे करें कि इसमें क्या सुधार आना चाहिए? जी सर, बिल्कुल आपने ये सवाल कहा तो सही है, आपका कहना बिल्कुल जायज है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर है उनको उनकी गलतियां, उनको उनकी अच्छाइयां पता होती हैं, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता कि उन्होंने क्या किया ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में। बट अगर हम ऑफलाइन को देखा जाए तो उनमें सबको पता होता है, उनको लगता है पब्लिक की होर्डिंग से, पब्लिक के क्लैपिंग से कि वो बच्चा अच्छा था, वो बच्चा फर्स्ट नहीं आया बट वो अच्छा था, तो उसको वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है। और मैं यही सुधार कहूंगा कि मुझे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन ना बेहतर लगते हैं जितने ऑफलाइन मुझे बेहतर लगते हैं। अगर राजेश सर ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन अगर सिर्फ अगर लाइव कराए जाए तो ये कितनी हद तक ये ठीक रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। लाइव एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप जिस समय कर रहे हैं उसी समय दिखाया जा रहा है आपको, उसमें नो एडिटिंग है, ना किसी की पीछे से कि आपने उसमें अच्छा किया तो ही फर्स्ट आए हो, बुरा किया तो नहीं आए हो, ऐसा कुछ नहीं। तो लाइव एक अच्छा है कंपटीशन ऑनलाइन के लिए, काफी हद तक लोगों को पता चलेगा एक्चुअल में रियल में अभी क्या चल रहा है। क्योंकि राजेश सर बहुत सारे जो रियलिटी शोज हैं वहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन ऑन द स्पॉट एक टास्क दे देते हैं, एक सॉन्ग दे देते हैं, उस पर फ्री स्टाइल डांस करवाया जाता है उनको, तो उसमें पता चलता है कि ये कितना टैलेंटेड है एंड कितना नहीं। तो मुझे लगता है उसमें काफ़ी हद तक लोग कन्विंस भी हो जाते हैं, जो ऑडियंस उन्हें देख रही है, तो उससे उनका जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आता है। तो आप कहना चाहेंगे कि इस तरह का अगर कोई कॉम्पिटिशन होता है लाइव, या आप उनको लाइव एक सॉन्ग दें एंड उस पर वो परफॉर्म करके दिखाएं, तो इसमें आप कितने हद तक सीमित हैं? जी हाँ, ये एक सही सब्जेक्ट है। कहना चाहता हूँ कि लाइव जो होता है वो तुरंत बताता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, उसमें आपको पता होता है कि आपने अच्छा किया या गलत किया। जजेस ने तुरंत रिप्लाई दिया कि आप किस चीज पे सुधार करें, किस चीज को अच्छे से बढ़ाएं। तो लाइव होना सही मायने में ठीक लगता है मुझे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स को लेकर। राय सर बहुत अच्छी बात कही आपने। तो राय सर आपसे मैं अब पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी फिलहाल अकेडमी में आपसे डांस सीख रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी लॉकडाउन के बाद से काफी हद तक लोगों का फर्क पड़ा है, मुझे भी पड़ा है। अभी फिलहाल मेरे पास 35-40 राउंड स्टूडेंट्स हैं जो कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं। हाँ, और अगर ये लॉकडाउन ना रहा और लोगों के मन में एक अच्छी इच्छा रही फिटनेस को लेकर, डांस को लेकर, तो लोग इस चीज में और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। तो राजेश सर आपके पास किस एज के कैटेगरी के लोग ज्यादा आते हैं, बच्चे? जी सर, मेरे पास तीनों कैटेगरी आती है, किड्स एडल्ट्स तीनों कैटेगरी आती है, बट सबसे ज्यादा मेरे पास मौजूद जो बच्चे हैं वो हैं किड्स। राजेश सर आप फिटनेस के साथ साथ डांस के साथ साथ आप फिटनेस की भी क्लासेस लेते हैं, तो क्या देखने के लिए मिलता है कि फिटनेस एंड डांस में अगर देखा जाए कि बेनिफिट्स को लेके तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस है कि डांस एंटरटेनमेंट, फिटनेस के साथ साथ एक एंटरटेन भी करता है बॉडी को, पर्सन को। और फिटनेस एक जुनूनियत है कि मुझे जाना है, अपने आप को फिट करना है। वो बंदा टारगेट लेके आता है, चाहे वो एरोबिक्स से रिलेटेड हो, जुम्बा या अपना जिम रिलेटेड हो, लेकिन वो दोनों भी कहीं ना कहीं तक फिटनेस से रिलेटेड है, कनेक्टेड है। राजेश सर डांस से, जैसे आजकल डांस जिम में भी कराया जा रहा है, एंड क्योंकि बहुत सारे जिम में लाइव डांस परफॉर्मेंस कराई जाती है, या डांस बॉलीवुड डांस वर्कआउट कराया जाता है, जुम्बा डांस वर्कआउट कराया जाता है। अगर हम सिर्फ एक डांस की बात करें तो डांस से होने वाले बेनिफिट्स अगर आप बताना चाहें। जी बिल्कुल, डांस पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। पूरी बॉडी वो अप टू डाउन आपको पूरा एक्सरसाइज करके, पूरा डांस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी बॉडी के पार्ट्स को यूज कराता है। आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपकी बॉडी में बहुत सारे स्टेमिना, जो कि आप घर बैठे हैं नहीं कर रहे हैं तो आपका स्टेमिना डाउन हो जाता है, आप कहीं हद तक थक जाते हैं अगर आपने कुछ सीढ़ियां चढ़ी तो भी।
लेकिन आप वर्कआउट करते टाइम आप डांस कर रहे हो वर्कआउट तो आपका स्टेमिना डबल हो जाता है, जिससे आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपकी स्किन काफ़ी यंग एंड स्मूथ रहती है और आपको होने वाली कई सारी बीमारियों से छुटकारा दिलाती है। तो डांस और एक्सरसाइज मुझे लगता है हर इंसान को करना चाहिए अपनी लाइफ में। राजेश सर, आप कितने तरह के डांस फॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं कुछ डांस फॉर्म प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें मैं खुद से तो 3-4 डांस फॉर्म प्रोवाइड कराता हूँ, बाकी अदर मैं टीचर रखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि गर्ल्स वैकिंग चाहती हैं तो मैं उससे रिलेटेबल टीचर रखता हूँ, क्लासिकल है तो उससे रिलेटेबल, भंगड़ा डांस फॉर्म है तो उससे, तो हर तरह के टीचर भी अवेलेबल हैं हमारे पास जो कि अलग अलग डांस फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो राजेश सर, आपका डांस फॉर्म कौन सा, आप कौन सा स्टाइल करना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल, मेरा डांस फॉर्म है बॉली हॉप है, हिप हॉप भी है और मुझे पॉपिंग थोड़ी पसंद है तो मैं कुछ ना कुछ नया पॉपिंग में भी ट्राई करता हूँ। ओके ओके। तो राजेश सर, आपने बहुत सारी कोरियोग्राफी की है, जैसे बॉलीवुड में भी आपने कोरियोग्राफी की है, भोजपुरी में भी आपने कोरियोग्राफी की है। देन अभी आपका कोई लेटेस्ट शूट चल रहा है जो अभी आप कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल, मैंने बॉलीवुड सॉन्ग्स की भी कोरियोग्राफी करी है कई सारी। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, बॉलीवुड भी है और हमारा एक डिफरेंट लैंग्वेज जैसे हम भोजपुरी बोलते हैं वो भी है। तो मैं दोनों चैनल पे वर्क करता हूँ एज अ कोरियोग्राफर और एज अ डायरेक्टर भी। मैं काफ़ी सारे एल्बम सॉन्ग्स कर चुका हूँ और रिसेंटली अभी एक मैंने बहुत बड़ी मूवी करी थी भोजपुरी की, उसमें भी मैंने एज अ कोरियोग्राफर वर्क किया था। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने करता रहता हूँ। लास्ट सेकेंड डे में अभी 2 दिन पहले मैं अभी 12 गाने करके आया हूँ, जिसमें बड़े बड़े चैनल, वेब म्यूजिक बहुत बड़े बड़े चैनल में आने वाला है वो। और इस तरीके के सारे काम मैं करता रहता हूँ। और आज भी मेरा शूट था, बट आई थिंक आप आने वाले थे तो मैंने कहा चलो शूट बाद में कर लेंगे। सो इस तरीके से बहुत सारे वर्क हम लोग करते रहते हैं मिलकर। राजेश सर, आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपका इंस्टीट्यूट यहाँ है, देन आप अपने इंस्टीट्यूट में क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अगर राजेश सर आपसे कोई इंस्टीट्यूट से आउट या फरीदाबाद से बाहर आपसे क्लास लेना चाहें तो आप उन्हें किस तरह से प्रोवाइड कराते हैं? एंड राजेश सर, बहुत सारे मैरिज कोरियोग्राफीज होती हैं, रिंग सेरेमनीज होती हैं, इवेंट्स जो होते हैं उनको आप किस तरीके से कोरियोग्राफी मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप उनको प्रोवाइड कराते हैं क्लासेस, वो ज़रा हमें बताइए। जी सर बिल्कुल, अगर कोई हमारे स्टूडियो से बाहर क्लासेस चाहता है तो हम उसको होम ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम वहाँ तक पहुँच के उसको पर्सनल टाइम देते हैं, उनको टीच करते हैं और उनको वो वैल्यूबल टाइम देने से उनकी ग्रोथ जल्दी होती है। और अगर जैसा आप कह रहे हो वेडिंग कोरियोग्राफी का काम, तो जी हाँ, हमारे पास अगर कोई भी वेडिंग कोरियोग्राफी आती है तो हम उसके ब्याह पे जाते हैं, वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं अपने टीचर स्ट्रक्चर के साथ, उनको पूरा कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद उनकी कोरियोग्राफी डन करते हैं। तो इस तरीके से हम मिलके एक वर्क करते हैं ताकि आगे हमें क्लाइंट भी अच्छे हमसे हैप्पी रहें और हम लोग भी उनको। राजेश सर, जैसे मान लीजिए कोई भी क्लाइंट है, कोई फीमेल क्लाइंट है एंड वो डांस सीखना चाह रही है, बट उसकी डिमांड है या उसकी नीड है कि मुझे फीमेल टीचर ही चाहिए, तो क्या आपके पास फीमेल टीचर भी आप उनको प्रोवाइड करा पाएंगे? जी सर बिल्कुल, आपने सही कहा। कई ऐसे बार होता है कि कई लड़कियां आती हैं हमसे कहते हैं सर मुझे फीमेल डांसर ही चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन पे हमें फीमेल डांसर देनी पड़ती है और हमारे पास अवेलेबल होती है बिल्कुल, तभी हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और उनका हम पर्सनल बैच रखते हैं जिससे उनको डिस्टर्बेंस ना हो और वो कंफर्ट जोन में डांस कर सकें। राजेश सर, आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं? जी हाँ, अभी कुछ टाइम पहले हमने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस दी है, बट कुछ टाइम बाद हम सिर्फ कम पीरियड हम देते हैं ऑनलाइन का। रीज़न ये है कि ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन हम ज़्यादा बच्चों को सिखा पाते हैं और स्ट्रेंथ की वजह से शायद हम पे टाइम भी अवेलेबल नहीं होता, तो हम ऑनलाइन का टाइम पीरियड कम रखते हैं। राजेश सर, मैं आपसे एक चीज़ और ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो इंस्टीट्यूट है ये फरीदाबाद में किस एरिया में है? एंड आप ज़रा सा वो एड्रेस एंड अपना फ़ोन नंबर अगर आप बता दें तो लोगों को ईजी होगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। जी सर बिल्कुल, थैंक यू। एक्चुअली मेरा स्टूडियो बीट क्ले डांस स्टूडियो है और ये आपका फरीदाबाद पर्वतीय कॉलोनी में पड़ता है, नियर जवाहर कॉलोनी। और इसका एड्रेस है शॉप नंबर 7069 नियर डिस्पोजल शॉप पर्वतीय कॉलोनी। और आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं गूगल पे भी अवेलेबल हूँ, वैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 8802238724। एंड जो भी मेरे सोशल वर्क है जहाँ पे हम यूट्यूब पे वर्क करते हैं, डांस वीडियोस डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन से हमसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस हमारी हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और वहाँ पे हमारा पूरे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। राजेश सर, कोई भी एक मैसेज आप जो यंग जनरेशन को देना चाहें
तो जैसे कि जो डांस में जो पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते, और अगर आप उनको लेकर, या जो यंग जनरेशन है, या बहुत सारे लोग बच्चों के पास फीस नहीं होती कि वो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले सकें, तो अगर आप उनको लेकर एक मैसेज देना चाहें जिससे कि वो मोटिवेट हों, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगा यंग जनरेशन को कि हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक आगे बढ़ने की एक इच्छा जगनी चाहिए, वो चाहे डांस से हो, जिम से हो, चाहे फिटनेस क्लासेस से हो, बट उनके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें, कुछ नया ट्राई करें, कुछ लाइफ में सीखें और अपने आप को प्रूव करें, अपने पेरेंट्स को प्रूव करें, और उससे अपने आप को अच्छी गुडविल, अच्छे कॉन्टेक्ट हासिल करें। कई बार मैंने देखा है कई सारी यंग जनरेशन इधर उधर रोड पे घूम के अपना सारा टाइम वेस्ट कर रही है, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप पर्टिकुलर किसी भी आर्ट में इन्वॉल्व हो और अपने आप को प्रूव करें, और वो डांस से रिलेटेबल हो, फिटनेस से हो, लेकिन अपने आप को आप जरूर प्रूव करें। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आपसे यंग जनरेशन से। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया एंड आपने अपने लाइफ के वो एक्सपीरियंस शेयर किए हमसे, एंड डांस को लेके जो आपके लाइफ के जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे वो हमसे शेयर किए। आपने हमें बताया कि किस तरीके से आपने एक अच्छा मैसेज भी दिया यूथ को, और किस तरीके से वो मोटिवेटर हैं, एंड वो बहुत अच्छी बात कही आपने। तो थैंक यू सो मच राजेश सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर कि आप आए और आपने मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ राजेश शर्मा जी, किंग ऑफ डांस, जिनसे आज हमने आपको रूबरू कराया। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए एंड शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।